पहले वो देखेंगे कि स्लीव को कैसे कट करना है अस्तर में। उसके बाद मेन फैब्रिक में कैसे स्टिच होगा हम वो भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नीचे की साइड हमने इसी तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है। अब इसके बाद हमारी जितनी स्लीव की लेंथ रेडी है उसी में हमें +1 करके मार्क करना है। पर समझो कि आपकी स्लीव में नीचे की साइड कोई बेल्ट आ रहा है तो आपको उसको पहले माइनस करना होगा। जैसे कि मेरी यहाँ पे स्लीव की लेंथ है 11 इंच, तो जो भी मेरी स्लीव की लेंथ 11 इंच है उसमें से नीचे का हमारा बेल्ट भी आने वाला है 1.5 इंच का। ओके, तो जितना भी मेरा बेल्ट है उसको पहले मैं माइनस करूंगी। तो 1.5 इंच पे माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 9.5 इंच। अब इसमें मुझे +1 इंच ऐड करना है क्योंकि हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे दोनों साइड स्टिच में जाएगा। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 10.5 इंच पे। तो यहाँ से ही मैं मेजर टेप रखूंगी और जहां पे भी 10.5 इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हम इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आपकी जितनी भी स्लीव की लेंथ रेडी उसी में से नीचे का जो बेल्ट है उसको हम पहले माइनस करेंगे, फिर जितना भी बच रहा है उसमें +1 इंच ऐड करके यहाँ पे एक मार्क करना है। अब ये मार्किंग करने के बाद हमारी स्लीव में नीचे भी प्लीट्स आ रहा है ऊपर भी प्लीट्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड हमें ऐड करना होगा प्लीट्स का। तो वो आप कितना ऐड कर सकते हो, तो ये आप 2 इंच से लेके 7 इंच 8 इंच तक ऐड कर सकते हो कि आपको कितना स्लीव फूला हुआ चाहिए। देखो कि अभी जो मैंने आज स्लीव पहना है तो इसमें भी यहाँ पे प्लीट्स है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी स्लीव से देखो पफ वाली है, कितना एक्स्ट्रा ऐड है। तो ये आपको जितना पफ चाहिए उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो वो 2 इंच से लेके 8 इंच तक हम ऐड करेंगे तो चलेगा। तो मुझे रेगुलर रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम नहीं, तो मैं बीच का रख देती हूँ 4 इंच। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क करूंगी, यहाँ पे भी सेम हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। और ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो भी बेसिक स्लीव का फर्मा है वही फर्मा हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास दो फर्मे हो गए, आपके पास एक बेसिक फर्मा भी होगा और एक टी शर्ट स्लीव वाला फर्मा भी होगा। तो दोनों में से आप कोई भी फर्मा यूज कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे टी शर्ट वाला जो फर्मा है वो आपको यूज करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो टी शर्ट वाला जो फर्मा है वो ले लिया, उसमें यहाँ पे कोई भी शेप नहीं होगा, तो रेगुलर ए वाला फर्मा मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट रखेंगे और स्ट्रेट रखने के बाद इसका जो भी स्लीव का शेप है उसी को हमें यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पे फर्मे को हटा लेंगे। तो सिर्फ फर्मा हम इसलिए यूज करते हैं सिर्फ स्लीव का शेप देने के लिए। तो स्लीव का शेप हमने दे दिया। अब जो भी हमारा फ्रंट और बैक वाला पार्ट अभी हमने कट किया था तो उसमें हमने नोट किया था कि हमें आर्म होल कितना चाहिए। ओके, तो वो आपको उसमें देखना है एक बार। तो वो हमारा फ्रंट और बैक दोनों सेम ही है, 7.75 के ऊपर एक लाइन जितना। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो जितना भी आ रहा है उसमें से आपको ऊपर से ½ इंच माइनस कर देना है क्योंकि वो हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। ओके, तो 7.75 के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे। तो कहाँ से करना है, तो इसमें भी सेम आप ½ इंच अंदर पहले ऐसे मार्क कर सकते हो ताकि आपका मार्किंग एकदम प्रॉपर मिले आपको। तो अब हम यहाँ पे 7.75 के ऊपर एक लाइन ऐसे हम चेक करेंगे। 7.75 के ऊपर एक लाइन तो वो मैंने मार्क किया। अब इसमें हमारा सिलाई का भी इंक्लूड है क्योंकि वो हमने पूरा एंड तक चेक कर लिया था, तो इसमें हमारा मार्जिन है साइड का वो भी इंक्लूड है। तो अब वो वाला मार्किंग मैं बाहर की साइड करूँ या अंदर की साइड, तो मुझे अंदर की साइड करना चाहिए। अगर मैं बाहर की साइड करूंगी तो फिर बढ़ जाएगा। तो इससे अंदर ही हम मार्क करेंगे 0.75। आपका जितना मार्जिन है आपको उतना मार्किंग करना है। तो मेरा यहाँ पे 0.75 मार्जिन है इसलिए मैंने यहाँ पे अंदर 0.75 किया। ओके, अगर आपने वाला मार्जिन 1 इंच रखा है तो आप अंदर मार्किंग करोगे 1 इंच। अगर आपने मार्जिन 1.5 इंच रखा है तो आप अंदर मार्किंग करोगे 1.5 इंच। इसके बाद नीचे वाला मार्किंग हम कितना रखें, तो जब हमने स्लीव का मेजरमेंट लिया था तो मैंने लेंथ लिया था 11 इंच और नीचे का राउंड लिया था मैंने 8 इंच। तो जितना भी आ रहा है उसी का आपको हाफ करना है, तो 8 इंच का मैं हाफ करूंगी तो मुझे मिलेगा 4 इंच। कोई प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपका प्लीट्स का यहाँ पे ऐड है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 इंच पे मार्क करूंगी और उसके बाद हम एक्स्ट्रा रखेंगे 0.75 क्योंकि हमने मार्जिन यहाँ पे 0.75 रखा है।
अब हमें दोनों अंदर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक लाइन बनाएंगे, और दोनों बाहर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे दूसरी लाइन बना देंगे। ओके, तो इसी तरह से समझो तो हमारी बेसिक स्लीव रेडी है। अब हमने यहाँ पे तो ऐड कर दिया, अब हमें ऊपर भी ऐड करना है। तो वो हम कितना ऐड करें? तो देखो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई कॉटन वाला फैब्रिक है, अगर आप ए वाली कुर्ती कॉटन में बना रहे हो तो आपका फैब्रिक ऑलरेडी उठा हुआ रहेगा। पर जब आपका फैब्रिक जॉर्जेट है, ओके, टिश्यू टाइप का है, तभी भी उठा हुआ रहेगा। पर जॉर्जेट है तो वो नीचे ही जाएगा, हम कितना भी ऐड करेंगे ऊपर उठा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि फैब्रिक का वजन है, फैब्रिक का फॉल है, वो नीचे ही गिरेगा। ओके, तो तब आपको कम ही ऐड करना है ऊपर, 2 इंच, ज्यादा से ज्यादा 2 इंच, 2.5 इंच, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो सारा गिर के कहाँ पे आएगा? नीचे, फिर बेल्ट भी नहीं दिखेगा। पर अगर कॉटन वगैरह है तो आप 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच जितना भी ऊपर की साइड ऐड कर सकते हो। यानी आपको जितना पफ चाहिए उसका आप डबल ऊपर ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 2 इंच ऐड करूंगी, मैं ज्यादा ऐड नहीं करूंगी। ओके, तो ऊपर की साइड में मार्क करूंगी 2 इंच। तो अभी हम वो देखेंगे कि मैं मार्किंग कहाँ से करूंगी। तो ए वाली लाइन से मैं ऊपर की साइड ऐसे 2 इंच मैंने मार्क कर दिया। अब ये मार्किंग को हमें मिलाना कहाँ पे है और कैसे मिलाना है? तो जो भी हमारा स्लीव का अंदर का मेन मार्किंग और जहां से हमने स्लीव को स्टार्ट किया है, दोनों का हमें मिडल लेना है। तो ऐसे ही हम मेजर टेप रखेंगे यहाँ तक। ओके, ऐसे क्रॉस ही लेना है और डायरेक्ट इसको फोल्ड करना है। जहां पे भी उसका मिडल आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे, और जहां पे भी मिडल का मार्किंग वहां से हम 1/2 इंच जितना अंदर भी जा सकते हैं, तो 1/2 इंच हम अंदर जाएंगे। अब ए वाले मार्किंग को यहाँ पे मैच करना है और ए वाले मार्किंग को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। तो यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूंगी। तो ऐसे करके देखो मैंने यहाँ पे शेप बना दिया है। 1/2 इंच अंदर, यहाँ पे जो हमारा मेन मार्जिन है वो यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर ऐसे बाहर जा सकते हो। ऐसे आपको शेप देना है और ए वाले मार्किंग को यहाँ पे आपको मैच कर देना है। तो अब ये हमारा फाइनल शेप है, अब हम इसको कट करेंगे। तो हमारी स्लीव रेडी है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच ऐड किया है और यहाँ पे हमने 2 इंच ऐड किया है। और इसमें आपको कोई फ्रंट बैक का शेप देने की जरूरत नहीं है, इसमें चलेगा। ओके, रेगुलरली हम एक ही शेप देके उसको कट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है हम उसको कट करेंगे, फिर जो भी हमारी साइड वाली लाइन है उसको कट करेंगे, और जो भी हमने नया शेप दिया उसको हम कट करेंगे। अब देखो कि ऐसे स्लीव कट होने के बाद इसका लुक कैसा आएगा, तो अभी हम वो देखेंगे। देखो कि इसी तरह से मेरी यहाँ पे प्लीट्स प्लीट्स ऐसे आ जाएगी स्लीव में। तो यहाँ पे देखो ऊपर की साइड अपने आप पफ बनेगा, और नीचे की साइड भी हमारी इसी तरह से पूरे स्लीव में प्लीट्स आएगी। तो यहाँ पे हमारा मस्त पफ बनेगा। तो स्लीव हमारी रेडी है। तो जैसे अभी हमने बाकी का जो फ्रंट और बैक का फर्मा कट किया, तो वैसे ही सेम यही फर्मे को रख के हम यही से पहले हम क्रेप अस्तर में कट करेंगे। तो जब भी हम क्रेप अस्तर में कट करेंगे तो इसको हमें ऑन फोल्ड वाली साइड ऑन फोल्ड परफेक्ट मिलाना है। इसी तरह से उसको हम कट कर देंगे। ऐसी 2 स्लीव कट करनी है। आप डायरेक्ट इसको मन फैब्रिक में भी यानी डायरेक्ट अस्तर में भी आप कट कर सकते हो। ओके, तो वो हमने कटिंग, अभी हम कटिंग करके उसका रेडी रखेंगे। और जो मेन फैब्रिक है उसको भी हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट करके रेडी कर देंगे। और एक स्लीव हमने देखो अभी बना के ऐसा रेडी कर दिया। तो इसमें भी हमने पहले अस्तर कट कर देना है। ओके, यहाँ पे आपका अस्तर स्ट्रेट ही रहेगा। मेन फैब्रिक हमने बड़ा बड़ा कट कर दिया, और इसमें भी हमने 0.25 की स्टिच लगा दी। तो इसी तरह से जैसे अभी हमने स्लीव कट की वैसे हमारी स्लीव रेडी होगी। ओके, अब यहाँ पे हम प्लीट्स लगाने वाले हैं, और यहाँ नीचे भी हमारी इसी तरह से देखो छोटी छोटी प्लीट्स आएगी। तो इसी तरह से हमारा स्लीव है वो पफ जैसा उसमें लुक क्रिएट होगा। अब हम वो देखेंगे कि पहले उसका नीचे का जो बेल्ट है उसको हमें रेडी किस तरह से करना है। तो जैसे हमारा जो बेल्ट है नीचे का, तो हमारा बेल्ट देखो कि कुछ इस तरह से हमने लिया है, यहाँ पे मिरर वर्क किया है। तो ये नीचे का बेल्ट किस तरह से रेडी करना है अभी हम वो देखेंगे। तो जब भी आपका कोई फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, आपको कोई भी ऐसा वर्क करना है, मिरर वर्क ऐसा कोई भी, आपको क्या करना है कि जॉर्जेट और जो आपका क्रेप अस्तर है दोनों को आपको मैच कर देना है। आप पहले 0.25 की स्टिच लगा दोगे, और उसके बाद आपके उसके ऊपर वर्क करना है। तो इसी तरह से हमने देखो कि मिरर वर्क इसी तरह से कर दिया है। एक साइड हमने यहाँ पे पाइपिंग लगा दिया है, दूसरी साइड में आपको पाइपिंग लगाना सिखाने वाली हूँ। तो जैसे हम रेगुलर पाइपिंग बनाते हैं वैसे हमने यहाँ पे पाइपिंग बना दिया है।
अगर कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा कि पाइपिंग कैसे बनाना है, ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे इसका वीडियो रखा है कि पाइपिंग बनाना किस तरह से, उसको कट कैसे करना है, वो सब कुछ। ओके, तो इसी तरह से हमने पाइपिंग बना के रेडी रखी है। अब दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे। अगर आपको पाइपिंग व्हाइट कलर की नहीं रखनी है तो आप सेम टू सेम सेल्फ टू सेल्फ कलर की भी रख सकते हो। ओके, तो इसी तरह से पहले आपको पाइपिंग लगा देना है। तो अभी हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, वो किस तरह से लगाना है वो देखेंगे। और पहले हम वो भी देखेंगे कि बेल्ट कितना रखे। तो यहाँ पे जो मेरा मेजरमेंट था वो 8 इंच था। तो जितना भी आपका मेजरमेंट आ रहा है उससे आप 1 इंच 1.5 इंच जितना बेल्ट कम रख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे लास्टिक लगाने वाले हैं। तो देखो कि हमारा लास्टिक कुछ इस तरह से होगा, ताकि यहाँ पे हमारे साइज के हिसाब से वो एडजस्ट भी हो, और आप जब भी हाथ फोल्ड कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ओके, तो इसी तरह से आपको देखो कि ये जो हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट, तो उसके नीचे हमने कोई क्रेप अस्तर नहीं लगाया है, डायरेक्टली उसी में जो बोबिन के अंदर हम लास्टिक लगाते हैं तो वैसे ही हमने लास्टिक लगाया है, जैसे हम रेगुलर स्टिच लगाएंगे तो इसी तरह से आपका क्रीज आ जाएगा। ओके, तो ये हमने आगे भी यूट्यूब लाइव में सीखा था सेम ही तरीके से। इसका वीडियो भी यूट्यूब पे है प्रॉपर तरीके से कि कैसे आपको बोबिन में लास्टिक लगाना है, कितना उसको लूज रखना है, कितना उसको टाइट रखना है, स्टिच आपको कौन से नंबर पे रखनी है, वो सब कुछ डिटेलिंग में है। एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको रेडी कैसे करना है। तो ऐसे जब हम लगाएंगे तो देखो कि इसी तरह से आपका यहाँ पे पार्ट बढ़ेगा और थोड़ा सा लूज टाइट होगा। तो नीचे वाले बेल्ट में हमें कोई मार्जिन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये आपको कितना रेडी रखना है, या तो 1 इंच या तो 1.5 इंच, उतना आप कर सकते हो। और सिलाई का आपको अलग से रखना है। और ये जितना आपका बेल्ट है उसका डबल में आपको लास्टिक लगाना है, क्योंकि दोनों साइड लास्टिक होगा। ओके, तभी तो ऐसे फोल्ड होगा और खींचेगा ऐसे। तो मैं सिर्फ आपको वो बता देती हूँ कि फैब्रिक कट आपको कितना करना चाहिए। तो जितना आपका बेल्ट रेडी है, समझो कि मेरा पाइपिंग लगने के बाद यहाँ पे मेरा बेल्ट 1.5 इंच जितना आ जाएगा। तो जितना हमारा बेल्ट रेडी है उसका डबल, तो 1.5 इंच का डबल करेंगे तो 3 इंच मिलेगा। और स्टिच में जाएगा हाफ हाफ इंच, तो 4 इंच। तो हम 4 इंच जितना फैब्रिक कट करेंगे, तो ऐसे आपको 4 इंच कट कर लेना है। इसमें ऐसे कम नहीं होगा। और ऐसे हम कितना फैब्रिक कट करें, तो मुझे तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही चाहिए। तो जितना आपको चाहिए उसमें आप सिलाई का ऐड करोगे, दोनों साइड हाफ हाफ इंच। तो 1 इंच रेडी चाहिए और दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई का, तो 2 इंच। तो उसका आपको 3 गुना लेना है फैब्रिक। तो 2 + 2 + 2 कितना मिलेगा, 6 इंच। तो ऐसे आपको 6 इंच का फैब्रिक कट करना है और कट करके आपको लास्टिक लगाना है। ओके, लास्टिक कैसे लगाना है वो आपको वीडियो में समझ में आएगा। और फैब्रिक अभी कितना कट करना है वो मैंने अभी आपको समझाया। तो ऐसे लास्टिक लगाने के बाद फैब्रिक को फोल्ड करके हम रेडी करेंगे। अब ए मुझे 1 इंच चाहिए, तो ए मेरा कितना होना चाहिए, 7 इंच। तो यहाँ पे देखो कि मेरा जितने मिरर है तो उसके हिसाब से मेरा 7 इंच, दोनों साइड में थोड़ा सा गैप रखूंगी, एक एक लाइन जितना। तो परफेक्ट मुझे 7 इंच रेडी मिलेगा और 1 इंच मेरा लास्टिक में चला जाएगा। तो लास्टिक आप लगा रहे हो तो स्लीव को टाइट नहीं रखना है, रेगुलर ही रखना है, तो ही वो कंफर्टेबल रहेगा। तो इसी तरह से मैंने आपको मेजरमेंट समझाया। अब बेल्ट किस तरह से बनाना है, उसको कैसे कवर करना है, लास्टिक किस तरह से लगाया जाएगा, अभी हम वो डिटेल में समझेंगे। और जो भी हमारी पाइपिंग है उसको मैं इसी तरह से यहाँ पे सेट करूंगी, और यहाँ पे हम मिरर के एकदम नजदीक रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। डन। तो इसी तरह से देखो कि जब फोल्ड होगा तो दोनों साइड इसी तरह से पाइपिंग आ जाएगी और हमारा बेल्ट का लुक देखो कुछ इस तरह से आएगा। तो अब इसी तरह से हमने आपको, जैसे मैंने आपको वन साइड पाइपिंग लगाना बताया, तो वैसे ही सेम आपको दूसरी साइड भी पाइपिंग लगा देना है। और यहाँ पे जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करेंगे। अब इसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए देखो कि इसी तरह से मैंने यहाँ पे जो क्रेप अस्तर है उसी में हमने फ्यूजिंग लगा दिया है। ओके, यहाँ पे फ्यूजिंग लगाना है, आप कैनवास भी लगा सकते हो, पर कैनवास जब हम लगाते हैं तो वॉश होने के बाद इसमें कैसे बबल्स जैसा बन जाता है और उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कैनवास यूज नहीं करती हूँ, फ्यूजिंग यूज करते हैं। तो फैब्रिक के ऊपर हमने यानी क्रेप अस्तर के ऊपर फ्यूजिंग लगा दिया है, उसी से मैं पलटी करूंगी। तो इसी को ऐसे रखना है और हम यहाँ पे पलटी करेंगे। तो अभी नीचे का फैब्रिक हमने बड़ा ही कट किया है, फिर हमें जितना बेल्ट है उसके हिसाब से मैं बाकी का फैब्रिक कट कर लूंगी।
देन तो इसी तरह से हमने नीचे की साइड स्टिच लगा दिया है, और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। कट होने के बाद देखो कि इसी तरह से पलटी हो जाएगी। ओके, तो पीछे का जो फिनिशिंग है वो हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे प्रेस लगा देते हैं। और जब भी आपका कोई मिरर टाइप का वर्क है तो आप नीचे ऐसे ही प्रेस नहीं लगाओगे, मिरर टूट जाएगा, मिरर को बहुत संभालना पड़ता है। ओके, टूट जाएगा तो फिर उसका पूरा लुक चला जाएगा। तो आपको इसे नीचे की साइड स्पंज सीट लेना है। देखो मैंने यहाँ पे स्पंज सीट ले लिया, या फिर आप ब्लैंकेट जैसा भी कोई यूज कर सकते हो। ओके, इसको हम ऐसे नीचे ही रखेंगे, फिर ऊपर से प्रेस लगाएंगे। और प्रेस में भी आपको बहुत ज्यादा वजन नहीं देना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। ओके, प्रेस लगाने के बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, और बाकी का जितना फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो जितना भी यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है वो कवर हो चुका है। अब हमें इलास्टिक कैसे लगाना है वो देखेंगे। मैं यहाँ पे दोनों साइड हाफ हाफ इंच हमें जो स्टिच के लिए चाहिए उतना ही मैं रखती हूँ, और बाकी का जितना फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ओके, हमें 7 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 8 इंच होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड हमारा हाफ हाफ इंच ऐसे स्टिच में जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा प्रॉपर यहाँ पे 8 इंच रेडी है। अब हमने जो यहाँ पे लास्टिक वाला पार्ट रेडी किया है तो उसको हमने फोल्ड करके ऐसे प्रेस लगा दिया है। अब यहाँ पे हम ऐसे ही इसको रखेंगे, ऐसे रखना है, और पूरा आप इसको ऐसे कवर कर दोगे इसी तरह से। और लास्टिक लगाने इतने में ही जितना हमारा बेल्ट रेडी है, ऊपर फिर फैब्रिक ऐसे ही रहेगा, तो इसी तरह से इसको हम कवर कर देंगे, और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो हाफ इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, और फिर इसको हम इसी तरह से देखो पलटी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा इसी तरह से देखो कि परफेक्ट ये वाला पार्ट अटैच हो चुका है। अब सेम दूसरी साइड भी हमें उसको पहले अटैच कर देना है। पर आपको देखना है कि ये आपको कितने इंच रेडी चाहिए, 1 इंच, तो अब आपका कितना होना चाहिए, 1.5 इंच। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टिच में जाएगा हाफ इंच जितना। तो यहाँ पे मेरा 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना है, और यहाँ पे भी 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो थोड़ा सा हम उसको कट कर देंगे, या फिर हम स्टिच में थोड़ा सा ज्यादा जाने देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन है। अब ये दोनों पार्ट को वापस से मैच करना है, जैसे अभी हमने किया था वैसे ही सेम। पहले मैं ऐसे करके स्टिच लगा देती हूँ, फिर मैं पलटी करके उसको स्टिच लगा दूंगी। तो हाफ इंच यहाँ पे हम स्टिच में जाने देंगे। अब इसको हम पूरा ऐसे पलटी करेंगे, और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ओके, तो इसी तरह से देखो कि यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है वो कवर हो चुका है, और यहाँ पे आपका 1 इंच ही परफेक्ट आया होगा, वो आप चेक भी कर सकते हो। और अब ये फैब्रिक है उसको खींच के आपको ऐसे स्टिच लगानी है। इन दोनों को आप इसी तरह से यहाँ पे मैच करोगे, इसको खींचना है, और हम यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाएं। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। तो देखो ये कितना कंफर्टेबल रहेगा हमें नहीं, तो इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी स्लीव का भी बेल्ट रेडी करेंगे। अब हम वो देखेंगे कि स्लीव में प्लीट्स कैसे लेना है, ये वाला पार्ट हम कैसे अटैच करेंगे, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे जैसे हमने स्लीव को भी रेडी कर दिया था, तो उसका भी मैं यहाँ पे सेंटर ले रही हूँ। सेंटर पे हम एक कट लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि वो हमारा सेंटर है। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स लेना स्टार्ट करना है, तो प्लीट्स हम कहाँ से पहले तो लेना स्टार्ट करें। तो उसके लिए देखो कि हमें यहाँ पे पहले एक मार्क कर देना है। तो जो भी हमारी स्लीव है सेंटर पे हमने कट लगा दिया है। तो मैंने यहाँ पे गैप कितना रखा था, ऐसे 4 इंच, तो जितना गैप रखा है उससे हम थोड़ा सा ज्यादा पहले मार्क कर ही देंगे। और देखो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि हमारा जो योक वाला पार्ट है, तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे तुम समझो कि मेरा योक वाला पार्ट है, हाफ इंच मेरा यहाँ पे ऐसे स्टिच में जाने वाला है, तो आप वो डिसाइड करो कि आपको यहाँ पे कितने गैप में प्लीट्स रखनी है। मतलब कहाँ तक आपको प्लीट्स लेनी है, 1 इंच तक लेनी है, 1.5 इंच, 2 इंच तक, वो आपको कितनी प्लीट्स लेनी है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है।
ओके, तो आपको पता चलेगा कि ए गैप आपका कितना प्लेन बच रहा है, तो वही छोड़ के बाकी के फैब्रिक में प्लीट्स ले ले। तो यहाँ पे समझो कि मैं 2.5 2.75 जितना रखूंगी, तो यहाँ से मैं 2.75 पे मार्क कर देती हूँ कि मुझे इतने में प्लीट्स चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि नीचे का बच कितना रहा है। तो आपको डायरेक्ट देखो स्लीव को ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही रखेंगे, हम उसको चेक करेंगे और जहां पे भी मैंने मार्क किया ना वहां पे एक मार्क लगा देंगे, ताकि हम यहाँ से ही प्लीट्स लेना स्टार्ट करें। और जहां तक मेरा सेंटर है तो ए में कितना रेडी रखूंगी, 2.75। तो आपका एक ही बारी में स्लीव एकदम परफेक्ट बैठेगा। ओके, तो सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी वैसा ही कर दूंगी। तो अभी जो मैंने मार्क किया वही मार्किंग को हम यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ पे हमें कट लगा देंगे, और एक कट हमने सेंटर पे तो लगा ही दिया है। और वहां पे मैं चौक का एक मार्क भी कर दूंगी कि ये हमारा सेंटर है, और यहाँ पे मैं प्लीट्स लूंगी इतने में और 2.75 रेडी रखूंगी। अगर आपको एक 3 इंच तक लेना है, 2 इंच तक लेना है, तो वो मार्क करो, जितना बच रहा है वो स्लीव को चेक करके मार्क करो, और वहां से वो जितना गेप है उतने में ही आपको उतनी प्लीट्स ले लेनी है। Done। तो अभी मैंने 2.75 डिसाइड किया है, तो अभी मैं 2.75 को प्लीट्स लेके रेडी करूंगी स्लीव में। तो किस तरह से रेडी करना है अभी हम वो देखेंगे। तो हमने जहां पे भी एक कट लगाया है वहां से ही मैं इस तरह से प्लीट्स लेना स्टार्ट करूंगी, और छोटी छोटी इसी तरह से हमें प्लीट्स लेनी है। देखो सेंटर तक इसी तरह से मैंने यहाँ पे प्लीट्स ले लिया है। अब मैं चेक करूंगी 2.75 जितना रेडी होना जरूरी है। डन। तो देखो परफेक्ट 2.75 जितना ही आ गया है। मैं वापिस उसी के ऊपर एक बार यहाँ पे लॉक लगा दूंगी और मैं प्लीट्स ले लूंगी, मतलब उसी के ऊपर मैं सिर्फ यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। अब यहाँ से हम कंटिन्यू दूसरी साइड भी सेम तरीके से प्लीट्स लेते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारा टोटल कितना होना चाहिए, 5.5 इंच जितना। अगर नहीं है तो हमें उसको एडजस्ट करना है। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 5.5 इंच। देखो हमारा यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, जहाँ पे मैंने कट लगाया है वहां तक 5.5 इंच। तो अगर आपका थोड़ा सा बड़ा या कम आ रहा है तो आपको प्लीट्स को वापस से एडजस्ट करना है। ओके, डन। तो इसी तरह से मेरा यहाँ पे ऊपर की साइड हमने प्लीट्स ले लिया है, अब हम नीचे की साइड प्लीट्स लेंगे। पर नीचे की साइड प्लीट्स लेने के लिए आपको क्या करना है, साइड फिटिंग पहले करना होगा, क्योंकि वो बेल्ट भी हमने पूरा राउंड कर दिया है। तो उसको हम नॉर्मल थोड़े में स्टिच लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पे हम साइड फिटिंग बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा, इसमें हम पहले प्लीट्स ले लेते हैं। और नीचे की साइड मुझे पूरी में से प्लीट्स जैसा ही दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमने बेल्ट रेडी किया है, ओके, तो उसमें हम चेक करेंगे कि फैब्रिक ऐसे कितना आ रहा है, वो हमें चेक करना है, क्योंकि हम स्लीव में तो इसको खींच के ही लगाएंगे, वहां अपने आप क्रीज आ जाएगी। तो यहाँ आप देखो कि ये गेप मुझे यहाँ पे 2.75 3, तो अभी मैं 2.5 इंच जितना गिन रही हूँ, तो 2.5 इंच का आधा कितना होगा, 1.25। तो यहाँ पे पहले तो हमारा जो स्टीच में जाने वाला है मार्जिन, उसका मैं मार्क करूंगी 0.75। 0.75 का मार्क किया, और उसके बाद हम यहाँ पे जितना भी इलास्टिक खींचने के बाद हमें मिल रहा है उसका हमें आधा लेना है, तो 2.5 इंच का आधा करूंगी तो मुझे मिलेगा 1.25। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 1.25। मतलब इतना तो हमारा लास्टिक में जाने वाला है, तो इतना हमारा लास्टिक में, और बाकी सब में हम प्लीट्स ले लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे प्लीट्स लेना है, और समझो कि आपको थोड़ा सा साइड में नीचे की साइड प्लीट्स का नहीं लेना है, तो आप ये वाला गेप थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो, और कैसे भी करके उसको हमें 8 इंच जितना रेडी करना है। Done। तो अभी देखो कि हमने इसी तरह से यहाँ पे मार्क कर दिया है। यहाँ पे मैं कट भी लगा दूंगी। अब इसका भी जो सेंटर है तो वहां पे भी हमें कट लगा देंगे, और अब हम यहाँ पे प्लीट्स लेंगे। और देखो ये जो कट लगा है ना यहाँ से इतना, तो वो हमें प्लीट्स लेके 7 इंच रेडी करना है, क्योंकि 1 इंच ये तो लास्टिक में हमारा चला जाएगा, ज्यादा रखा है, और ये साइड फिटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से हम प्लीट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से देखो कि हम यहाँ पे प्लीट्स लेते जाएंगे, गेदरिंग्स टाइप की मैं प्लीट्स ले रही हूँ।
देन जहां तक भी मैंने कट लगाया है वहां तक मैं प्लीट्स लूंगी, लॉक लगा के मैंने स्टिच को एंड किया। ओके, अब मैं चेक करूंगी कि मेरा कितना इंच रेडी आ रहा है। तो ये मेरा 7 इंच जितना रेडी होना जरूरी है। डन, तो मुझे देखो कि 6.75 जितना मिला। डन, परफेक्ट, देखो 7 इंच जितना मिल गया है। ओके, अगर नहीं मिला होता तो मैं थोड़ा सा उसको खींच के ऐसे सेट करते, और बाकी जब बेल्ट लगाते तभी भी हम उसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने प्लीट्स ले लिया है। दोनों पार्ट को मैच करेंगे, यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। और समझो कि यहाँ पे हमने जो मार्जिन रखा है, अगर आपने मार्जिन ज्यादा रखा ना तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे आपको हाफ इंच पे ही स्टिच लगाना है, क्योंकि वैसे भी वो मार्जिन यहाँ पे कोई काम का नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐसे क्रॉस स्टिच लगाएंगे 0.75 पे। डन, और अभी 3 से 4 इंच जितना ही आपको स्टिच लगाना है, बाकी काम बाद में लगाएंगे जब फिटिंग करेंगे तब। तो यहाँ पे आप हाफ इंच ही रखो, बाकी का ऊपर यहाँ आते आते आपका 0.75 हो जाना चाहिए। ओके, अगर आपने मार्जिन ज्यादा रखा है 1 इंच जितना, तो आपका उतना हो जाना चाहिए। तो इसी तरह से हम स्टिच लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इंटरलॉक कर देंगे, और उसके बाद अभी जो हमने बेल्ट रेडी किया उसको इसके साथ अटैच कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। डन, तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे इंटरलॉक कर दिया है। ओके, उसका मार्जिन हम कोई एक साइड रखेंगे, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसमें हम बेल्ट लगाएंगे, और बेल्ट लगाने से पहले नीचे की जो प्लीट्स है उसमें हम नॉर्मली प्रेस लगा देंगे, ताकि जब भी हम बेल्ट अटैच कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस, तो नीचे की साइड ही सिर्फ हम प्रेस लगाएंगे, ऊपर वाली साइड आपको प्रेस नहीं लगाना है। Done, तो इसी तरह से देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। अब यहाँ पे नीचे का बेल्ट हम कैसे रेडी करेंगे हम वो देखेंगे। डन, तो इसी तरह से देखो कि हमारा स्लीव है, और जो भी यहाँ पे हमारा बेल्ट है वो पूरा बेल्ट हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे तो हमारा लुक कुछ इस तरह से आएगा, और ये सारा प्लीट्स पफ ऐसे बनेगा तो स्लीव का लुक हमारा कुछ अलग ही दिखेगा। तो अब हम वो देखेंगे कि बेल्ट को यहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमें बेल्ट को किस तरह से रेडी करना है। तो इसका भी हमें पहले सेंटर ले लेना है, दोनों का जो मिडल पार्ट है, तो वहां पे हम ऐसे कट लगा देंगे। कट में नहीं लगाती हूँ, ऐसे मार्क कर देती हूँ। Then, और जो हमारा स्लीव का सेंटर है तो उसमें भी हमें एक मार्क कर देना है, और ये दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे। और अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मिरर है इसलिए। ओके, मैं इसी तरह से देखो कि यहाँ पे स्लीव को ऐसे अंदर की साइड जाने देती हूँ, तो जो भी बेल्ट है उसके अंदर इसी तरह से हम स्लीव को जाने देंगे, तो इजी हो जाएगा। वैसे राइट के ऊपर राइट ही है, देखो राइट के ऊपर राइट। ओके, इसी तरह से हमने बेल्ट सेट किया। अब सेंटर को सेंटर के साथ प्रॉपर हम मैच करेंगे, तो दोनों को हमने प्रॉपर तरीके से मैच कर दिया है। अब हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो कि जो कट लगाया था वो बेल्ट तक हमारा खत्म हो जाना चाहिए, तो हमारा परफेक्ट तरीके से खत्म हो चुका है। ओके, अब देखो कि हमें नीचे का जो मार्जिन है उसको प्रॉपर खींचना है, और फिर उसके बाद हम स्टिच लगाएंगे, तो इसमें तो अपने आप वैसे भी प्लीट्स आ जाएगी। Then इसको भी हम खींचेंगे, और जो कट लगाया है देखो हमारा परफेक्ट यहाँ तक आ गया है। ओके, तो सेम ही तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे आप मार्क करोगे तो आपका स्लीव एक ही बार में परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। तो इसी तरह से देखो कि हम पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे। ओके, और दूसरी बार भी हम यहाँ पे वापिस से एक बार स्टिच लगा देंगे, ताकि अगर कोई भी गैप अगर इसमें बचा है तो वो हमारा सेट हो जाए। तो इसी तरह से देखो कि यहाँ पे हमारा बेल्ट जॉइंट हो चुका है, और लास्टिक वाले पार्ट में भी देखो कि हमारा परफेक्ट तरीके से बेल्ट हो चुका है। तो फैब्रिक के साथ वो प्रॉपर खींचेगा। तो देखो कि अभी जो हमने लास्टिक वाली प्रोसेस सीखी, तो जब भी आपका बेल्ट इसी तरह से यहाँ पे है जो फिक्स टाइट है, तो आपको चेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसी तरह से लास्टिक वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, पर आपको देखना है कि आपके पैटर्न किस टाइप की उसमें चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि क्लाइंट को पसंद है या नहीं पसंद है उसके हिसाब से आप ऐसा ऑप्शन ले सकते हो। और ये पैटर्न ही दिखेगी, मस्त दिखेगा। देखो ऐसे क्रीज क्रीज तो आ ही रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा स्लीव रेडी है। Why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this.
'cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I स्लीव में भी यहाँ पे जो लास्टिक है तो उसके हिसाब से एकदम कंफर्टेबल बैठ रहा है। मतलब हाथ ऊपर नीचे करने में कोई टाइट जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है और पूरा बेल्ट भी दिख रहा है और स्लीव में हमें जो पफ चाहिए तो उसी हिसाब से हमें देखो इतना पफ भी मिला है। कैसा लगा आप सब लोगों को ये वाला कुर्ती? it doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this.